हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट इज SW स्टडी विद ग्रुप्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द स्ट्रेस विच कम्स अंडर द चैप्टर मीटिंग द लाइफ चैलेंजेस। वैसे स्ट्रेस फ्रेंड्स आपको मुझे आजकल की दुनिया में सबको होता है, बट व्हेन वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ द साइकोलॉजी तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी कैसे पढ़ते हैं। So basically stress क्या है? It is a pattern of responses that an organism makes or shows to any stimulus or event। मतलब कोई भी external stimuli या internal stimuli डिस्टर्ब कर देता है हमारे इक्विलिब्रियम को, और हम जो रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हम उस इवेंट से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मेनली होगी कि ये एक रिस्पॉन्स है, हमारा रिस्पॉन्स है किसके प्रति, एक किसी भी इवेंट के प्रति, जिसकी वजह से हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है एंड हम जो है उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाते हैं। एक इट हिंडर्स द पर्सन्स एबिलिटी टू कोप अप, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन एंड इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट। कोई भी इवेंट से हो सकती है, हो सकता है कि एक इवेंट से आपको स्ट्रेस ना हो बट मुझे हो। सो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इट मे मेक यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड नर्वस एट टाइम। सो बेसिकली स्ट्रेस इज द बॉडी रिएक्शन टू अ चैलेंज और अ डिमांड। किसी किसी के लिए एक सिचुएशन जो है बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है, जबकि दूसरे के लिए नहीं होती है। तो ये सबकी इंडिविजुअलिस्टिक एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस इवेंट को वो किस तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट, देयर आर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेस का क्या मतलब है, देयर यू कैन बेसिकली डिफाइन देम इनटू टू। वन इज द यूस्ट्रेस एंड अनदर वन इज द डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इज गुड फॉर यू। अब आप सोचोगे स्ट्रेस गुड कैसे होगा। ये यूस्ट्रेस जो होता है, बेसिकली यूस्ट्रेस दैट कीप्स अ पर्सन मोटिवेटेड। ये आपको मोटिवेट करता है ताकि आप बेटर परफॉर्म करो, आप पीक परफॉर्मेंस दो। जैसे कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं दे स्टडी एंड उनके लिए एक मोटिवेशन काम करता है कि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे। सिमिलरली क्रिकेटर्स, दे आर अंडर प्रेशर, दे आर सम क्रिकेटर्स हु परफॉर्म वेरी नाइस अंडर प्रेशर, तो उनके लिए वो यूस्ट्रेस होता है। बट डिस्ट्रेस क्या होता है, डिस्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिविजुअल। क्योंकि वो उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं एंड उनकी जो कोप करने की क्षमता होती है वो ब्लॉक हो जाती है एंड इट एग्जॉस्ट द इंडिविजुअली इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। वो किसी भी लेवल पे आहत हो सकते हैं, अपनी जो क्षमता है कोप करने की उसको खो सकते हैं। Now distress can be they can be further divided into acute stress, episodic and episodic acute stress और chronic। Now acute stress क्या होता है, acute मतलब सडन ऑफ सडन आ जाता है, जैसे कि सडन लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, में कोई मेंटल मेकअप नहीं था, तो वो जो स्ट्रेस होता है दैट इज एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक मतलब कभी कभी आ जाता है, कभी कभी, जैसे कि सीजनल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल चेंज का स्ट्रेस। जैसे कि आर्मी पर्सनल्स हैं, वो उनको बहुत हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग पे भेज देते हैं, तो दे गो इनटू द अंडर स्ट्रेस, उनको कभी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट द क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस मीन्स धीरे 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 चला आ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं, अब्यूज मैरिजेस और डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज चाइल्डहुड, तो वो क्या है, धीरे धीरे वो डेवलप होता था एंड इट बिल्डअप इनटू द क्रोनिक। क्रोनिक मीन्स लंबे समय से चलता आ रहा हो ना। इसके पीछे एक थ्योरी है स्ट्रेस की, दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, और इस पे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो क्या होते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, इट इज बेसिकली प्रपोज्ड बाय द लैजरस एंड हिज कलीग्स। उनका कहना था कि जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है, इसमें जो हम जो स्ट्रेस को परसीव करते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन। मतलब हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि आपका कुछ लॉस हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया है मान लेते हैं,
तो आप उससे परेशान हैं, बट आपके पास 6 महीने के इतने पैसे हैं कि आप खा लोगे, स्कूल की फीस भी भर लोगे अपने बच्चों की, तो इतने रिसोर्सेज हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा, बट एक होप रहेगी कि हाँ 6 महीने तो मिले, मैं कुछ और कर लूँगा, कर लूँगी, या कुछ और जॉब ढूंढ लूँगा, लाइक दैट। बट अब मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस हो गया है, कि आप लोन कर्जे में डूबे हुए हैं और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है नेक्स्ट मंथ के लिए भी, तो उसमें क्या आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस जो है इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हो, है ना। एक तो आपका नज़रिया, दूसरी चीज़ है कि आपके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो आप उनको हैंडल कर पाओगे स्ट्रेस को, अगर नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसको हम फर्दर ऐसे समझ लेते हैं इन द प्राइमरी अप्रेजल कि कोई भी इवेंट या सिचुएशन को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं आप, कि वो जो है आपका आपके लिए पॉजिटिव है वो लाइफ इवेंट, वो नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, जैसे मैंने अभी बताया, अगर वो न्यूट्रल है तो आपके बैलेंस को, के इक्विलिब्रियम को नहीं बिगाड़ेगा। बट अगर वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर बेस होगा तो वो कैसे आपको स्ट्रेस कॉज करेगा। द फर्स्ट इज द थ्रेट। थ्रेट मतलब वो आपको एक डेंजर सिग्नल देगा, आपके लिए एक धमकी होगी कि वो आपका फ्यूचर बिगाड़ सकता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, पैसे नहीं होंगे तो क्या खिलाओगे बच्चों को, कैसे पढ़ोगे, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, लाइक दैट। ये एक थ्रेट है। नेक्स्ट इज द हार्म, मतलब पास्ट में कुछ हार्म हो चुका है, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, लाइक लॉस ऑफ डेथ ऑफ योर फैमिली मेम्बर, सो दैट इज द इरिवर्सिबल, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता उस डैमेज को, तो दैट इज द दैट कैन गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द चैलेंज, viewing the major changes in life positively with confident expectations to face it properly। अब ये है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं आप उसको कैसे देखते हैं। अगर कोई मेजर चेंज हो रहा है, जैसे आपकी जॉब चेंज हो रही है, कुछ लोग जो है जानबूझ के जॉब चेंज करते हैं क्योंकि वो उनके लिए लास्ट जॉब बोरिंग हो जाती है, दे वांट कि उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता, वो मज़ा नहीं आ रहा होता। बट दे आर पीपल हु फेस प्रॉब्लम इन चेंजिंग द जॉब्स, वो अपने रूटीन लाइफ से, मतलब जो रूटीन जॉब चल रही थी उससे बहुत खुश होते हैं, उनको रूटीन चेंज हो जाना भी स्ट्रेसफुल लगता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैलेंज। वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आपको पता ही होंगे, बट थोड़ा बहुत हम इसको और पढ़ लेते हैं कि देर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स एंड पेन्स। मैं जगह जगह का पेन बताते हैं कि आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज वहाँ दर्द हो रहा है, ये सब फिजिकल सिम्टम्स में बता रही हूँ। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमनेस्ट सिम्टम जो कि पेशेंट या क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनका हार्ट भारी निकल के आ जाएगा, ऐसा लगता है कि उनका हार्ट मुंह में से आ जाएगा बाहर। दे फील लाइक देयर हार्ट इज रेसिंग, दे, ऐसे वो डेलिबरेटली बोलते हैं, देयर हार्ट इज रेसिंग, देयर हार्ट इज पंपिंग। दे फील ट्रबल इन स्लीपिंग, बहुत एग्जॉस्ट फील करते हैं, और एग्जॉस्ट तो होते हैं, बट एग्जॉस्ट होंगे, थके होंगे तो सो जाना चाहिए, बट नहीं, नींद भी नहीं आती है। दैन दे हैव हेडेक्स, डिजीनेस और शेकिंगनेस, मतलब अपने आप पे बैठे बैठे शेक करते रहते हैं, उनके हाथ कांपते रहते हैं। दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ द हाई बीपी, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। दे मसल टेंशन एंड जॉ क्लेंचिंग, मतलब एकदम दांत भींच लेते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं। दे सफ़र फ्रॉम स्टमक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, दे हैव ट्रबल हैविंग सेक्स। दीज आर द फिजिकल ना। इमोशनल भी हो सकते हैं, लाइक मूड स्विंग्स हो सकते हैं उनको, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा, और अपनी इनकी ऑक्यूपेशनल जो लाइफ होती है उसमें भी ऑफिस पे लड़ाई, एंड दे डोंट डेवलप गुड आईपीआर, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो है डाउन होता जाता है। दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ दिस स्ट्रेस। Now what types of the stress, depending on the environmental है, psychological है, social है। तो इसमें फर्स्ट वन है द फिजिकल एंड द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ना फिजिकल एंड द एनवायरमेंटल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दी ऑल स्ट्रेस का जो कॉज है वो है सराउंडिंग, हमारा एनवायरमेंट, जिसके प्रति नो व्हेन वी गेट फिजिकली एग्जॉस्टेड और स्ट्रेन्ड है तो हम ओवर रिएक्शन देते हैं। जैसे कि
लैक ऑफ स्लीप, जब हम प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती है, आपने सुना होगा हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, वो इसलिए कहा जाता है कि जब आप न्यूट्रिशन डाइट लेते हो, हेल्दी रहते हो, तो आपका जो है साइकोलॉजी भी ठीक रहता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में और रहता है हाई नॉइज, एयर पोल्यूशन, डर्टी सराउंडिंग, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल सराउंडिंग्स जो कि स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। लाइक हाई एल्टीट्यूड एरिया का मैंने एग्जांपल दिया था, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लाइक एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट में चले जाएंगे, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। और एक्सट्रीम कोल्ड में चले जाओगे, लाइक सियाचिन ग्लेशियर्स में चले जाओगे जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, दैट इज ऑल्सो अ example of physical and environmental stress. Next is the psychological stress. Now psychological stress क्या है? It is generated from our minds. जैसे मैंने बताया था, ये हमारे माइंड से उत्पन्न होता है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इसीलिए क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, सबके माइंड अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम किस चीज़ को कैसे परसीव करेंगे, क्या चीज़ हमको स्ट्रेस करेगी, वो भी सबके लिए अलग अलग होता है। एंड यहाँ पे फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली मेम्बर्स, मैरिज के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिवोर्स, अब्यूज़, इंटरनल प्रेशर एंड सोशल प्रेशर। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम प्रेशर, किसी एग्ज़ाम प्रेशर में भी लोग इतने एंग्शियस हो जाते हैं कि लिख ही नहीं पाते, दे फील फ्लश्ड, उनको पसीने आने लग जाते हैं, और दे फील लाइक दे हार्ट इट पाउंडिंग आउट। और फेलियर्स, रिजेक्शंस, है ना, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, दैट ऑल्सो एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट आता है सोशल कॉजेज। ना सोशल कॉजेज में आ जाता है कि दे रिजल्ट बेसिकली फ्रॉम द इंटरपर्सनल रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद द अदर पीपल्स। जब दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके साथ से बात नहीं करते, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, देन क्योंकि हम एक सोशल मेंबर है, हम चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, बट वो जब हमें नहीं मिल रहा होता है तो दैट ऑल्सो इज द सोशल स्ट्रेस। For example, break up with a friend or with your girlfriend or boyfriend or maybe the loved one, death of the close family member जिसका बहुत attached थे, that is also social stress. Rape victims, now where rape victims, they they undergo a lot of social understress, क्योंकि जिसमें उसमें उनकी गलती भी नहीं होती है, in spite of being victim, they are being seen as a criminal, कि जैसे उन्होंने खुद से ये सब किया हो। तो रेप विक्टिम्स दे फेस सोशल स्ट्रेस इन देयर लाइफ, उनके बाद द लाइफ इज नॉट सेम फॉर देम आफ्टर दैट। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द सोशल स्ट्रेस। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। जैसे मैंने अभी आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी देती गई हूँ कि कुछ भी आपके लिए एक सोर्स हो सकता है स्ट्रेस का, जैसे कोई भी लाइफ इवेंट। अब वो लाइफ इवेंट स्मॉल बिग छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। अब छोटे बच्चे के लिए बार बार स्कूल चेंज करना भी एक स्ट्रेस है, वेयर एज द बिगेस्ट इवेंट लाइक डेथ ऑफ ए क्लोज फैमिली मेम्बर, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ट्रोमेटिक इवेंट्स लाइक, जो कि ट्रोमेटिक इवेंट मतलब जो हम ऐसी छाप छोड़ देते हैं हमारे दिमाग में कि वो इरेज नहीं होती और रहती हैं हमारे दिमाग में, हमें साइकोलॉजिकली और इमोशनली झंझोड़ के रख देती हैं। ऐसे ट्रैजिक इवेंट्स होते हैं, ऐसे ट्रॉमा जिसकी वजह से लोग PTSD मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी गुजरते हैं। तो फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स हैं, टेररिस्ट अटैक, अर्थक्वेक विक्टिम्स, तो ये सब है ट्रॉमेटिक इवेंट जो कि स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डेली हैसल्स ऑफ लाइफ। नहीं, आज का तो जो टाइम है इट इज़ सो फास्ट दैट नो वन इज़ no one can get rid of the stress। हर किसी को छोटा सा 3 साल का बच्चा भी स्ट्रेस में है, इवन 8 ईयर के ओल्ड जो पीपल है दे आर ऑल्सो इनटू द स्ट्रेस। जो हमारी डे टू डे की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हम रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं जॉब पे जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, नॉइजी सराउंडिंग, स्ट्रेसफुल जॉब्स, पोल्यूशन, सोशल सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ फॉर एग्जांपल, अगर उनको फैमिली सपोर्ट करती है, वर्किंग मदर्स को सपोर्ट मिलता है इस वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है दे आर अंडर कंटिन्यूस स्ट्रेस
and they continuously think about their children and families. So in such cases they undergo the stress. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द स्ट्रेस. आई होप मैं आपको क्लियर पिक्चर दे पाई हूँ अबाउट द स्ट्रेस. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फुल लगती हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग नॉलेज इज़ केयरिंग. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.